भारत के दिल में एक बहुत ही विशाल उपजाऊ जमीन का टुकड़ा है जो करोड़ों लोगों का घर है। इसे हम विशाल भारतीय मैदान कहते हैं। पर सवाल ये है कि ये बना कैसे। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं परत दर परत। सोचिए जरा, लाखों सालों से हिमालय से तीन बड़ी नदियां निकल रही हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां अपने साथ पहाड़ों से काटी हुई उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं। इसी मिट्टी को, जिसे जलोढ़ कहते हैं, जब ये नदियां बार बार जमा करती गईं तो तैयार हुआ ये विशाल मैदान। और यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। अब सवाल ये है कि ये मैदान आखिर है कितना बड़ा। तो पश्चिम से पूरब तक इसकी लंबाई है करीब 3200 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से कोलकाता की दूरी का लगभग दोगुना है। और इतना बड़ा इलाका, जाहिर है इसने सिर्फ भारत का नक्शा ही नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति और इतिहास को भी गढ़ा है। तो चलिए इस विशाल मैदान को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। ये एक ऐसा सफर होगा जो हमें सूखे रेगिस्तान से होते हुए हरी भरी नदी घाटियों तक ले जाएगा। तो सफर की शुरुआत करते हैं पश्चिम से, राजस्थान के मैदानों से। ये ज्यादातर एक सूखा और आधा सूखा इलाका है जिसमें हमारा मशहूर थार रेगिस्तान भी आता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। इस इलाके की जो सबसे जरूरी नदी है लूनी, वो समंदर तक पहुंच ही नहीं पाती, रेगिस्तान में ही कहीं खो जाती है। अब राजस्थान से आगे बढ़ते हैं पंजाब हरियाणा के मैदान की तरफ। इसे 5 नदियों की धरती भी कहते हैं। यहाँ की सबसे खास चीज है दोआब। दो आब मतलब दो पानी, यानी 2 नदियों के बीच की जमीन। ये जमीन इतनी उपजाऊ होती है कि पूछिए मत, और यही वजह है कि ये इलाका भारत का अन्न का कटोरा भी कहलाता है। अब हम पहुंच गए हैं इन मैदानों के बिल्कुल दिल में, यानी गंगा के विशाल मैदान में। ये इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा, सबसे फैला हुआ और सबसे घनी आबादी वाला हिस्सा है। दिल्ली से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि इसे समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है, ऊपरी, मध्य और निचला गंगा का मैदान। और हमारे इस रीजनल टूर का आखिरी पड़ाव है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये पूर्वी हिस्सा अपनी ताकतवर नदी के लिए जाना जाता है। देखिए, ये नदी हर साल बाढ़ तो लाती है जो काफी विनाशकारी होती है, लेकिन यही बाढ़ अपने साथ नई उपजाऊ मिट्टी भी लाती है। तो ये एक ऐसा इलाका है जो हमेशा बदलता रहता है। अच्छा, अभी तक तो हमने इन मैदानों को ऊपर से देखा, जैसे किसी नक्शे पर देखते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर हम जमीन पर खड़े होकर देखें, जहां से नदियां पहाड़ों से नीचे उतरती हैं और समंदर में जाकर मिलती हैं, तो ये सफर असल में कैसा दिखता होगा? तो चलिए अब यही करते हैं, एक नदी का हाथ पकड़कर पहाड़ों से समंदर तक का सफर करते हैं। और इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे जमीन की शक्ल बदलती जाती है, भाभर से शुरू होकर डेल्टा पर खत्म होती है। तो होता क्या है, जैसे ही नदियां पूरे जोश में पहाड़ों से मैदानों में आती हैं, उनकी रफ्तार कम हो जाती है और वो अपने साथ लाए भारी भरकम पत्थर और कंकड़ वहीं जमा कर देती हैं। ये जो 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी बनती है, इसे कहते हैं भाभर। और मजे की बात यह है कि ये जमीन इतनी छिद्रपूर्ण होती है कि छोटी छोटी नदियां तो इन पत्थरों के नीचे गायब ही हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि ये नदियां जाती कहाँ हैं? वो नदियां कहीं जाती नहीं, वो भाबर के ठीक आगे दक्षिण में फिर से जमीन पर वापस आ जाती हैं। और इसी वजह से यहाँ एक गीला, दलदली इलाका बन जाता है जिसे हम तराई कहते हैं। पहले ये पूरा इलाका घने जंगलों और जंगली जानवरों से भरा होता था, बाघ, हाथी सब। लेकिन दलदल होने की वजह से यहाँ मच्छर और बीमारियां भी बहुत थीं। तो ठीक है, पथरीले भाभर और दलदली तराई को पार करके अब हम फाइनली पहुंचते हैं मैदानों के असली दिल में, वो विशाल उपजाऊ इलाका। और ये इलाका बना है 2 तरह की मिट्टी से, भांगर और खादर। अब इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भांगर जो है वो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये जरा ऊंचा इलाका होता है, एक छत की तरह, जहां नदी की बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ है खादर। ये निचला इलाका है और यहाँ हर साल बाढ़ आती है, और हर बाढ़ अपने साथ लाती है ताज़ी उपजाऊ मिट्टी की एक नई परत। इसी वजह से खादर खेती के लिए सबसे बेहतरीन जमीन मानी जाती है।
और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, भले ही खादर ज्यादा उपजाऊ है, लेकिन उत्तरी मैदानों का ज्यादातर हिस्सा असल में पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी भांगर से बना है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोग और खेत इसी पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले इलाके में बसे हुए हैं। लेकिन जब बात आती है खेती की तो खादर का कोई मुकाबला नहीं। वो एक तरह का पावर हाउस है। सोचिए, हर साल मिट्टी की एक नई ताज़ी परत फ्री में। इसी वजह से यहाँ जबरदस्त खेती होती है और एक ही साल में कई कई फसलें उगाई जाती हैं। चलिए, नदी का सफर अब अपने आखिरी मोड़ पर है। हजारों किलोमीटर बहने के बाद अब वो समंदर से मिलने को तैयार है, और इसी मिलन से पहले वो बनाती है अपनी आखिरी निशानी, डेल्टा। डेल्टा को आप एक तरह से खादर का ही अगला हिस्सा समझ सकते हैं। होता ये है कि जैसे ही नदी समंदर के पास पहुंचती है, उसकी रफ्तार बिल्कुल धीमी हो जाती है और अब वो अपने साथ लाई हुई बिल्कुल बारीक मिट्टी को वहीं जमा करना शुरू कर देती है, जिससे धीरे धीरे नई जमीन बनती जाती है। और ये जो डेल्टा का इलाका है ना, ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ पर जो ऊंची जमीन है उसे चार कहते हैं, और जो दलदली हिस्से हैं उन्हें बिल कहा जाता है। और सबसे खास बात, यहीं पर है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल सुंदरबन। जी हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर का घर। तो रेगिस्तान की सूखी रेत से शुरू करके हम डेल्टा की गीली मिट्टी तक आ पहुंचे। पर ये सिर्फ जमीन की कहानी नहीं है, ये सिर्फ भूगोल नहीं है। असल सवाल तो ये है कि जमीन का ये बदलता रूप, ये नदियां, ये मैदान, उन करोड़ों लोगों की जिंदगियों को, उनके रहन सहन को, उनकी पूरी दुनिया को हर रोज, हर पल कैसे बनाते और बदलते हैं, जो इस विशाल मैदान को अपना घर कहते हैं।